हेलो एवरीवन, दिस इज निशांत एंड यू आर वाचिंग कोडर्स फीड। तो जैसा कि हम अपने पिछले लेक्चर में हमने जावा वर्चुअल मशीन यानी कि जेवीएम के बारे में पढ़ा था, तो इस लेक्चर में हम यूज़र इनपुट को लेने के बारे में सीखेंगे कि जनरली हम क्या करते थे कि हम कोई भी हमने जैसे कि हमने वेरिएबल्स वाले अपने लेक्चर में कोई सा भी हमने डेटा टाइप लिया, उसको हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया और उसके अंदर जो हमने वैल्यू पुट कर दी, उसके हिसाब से जब हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में जो भी प्रिंट करते थे तो हमारी वो वैल्यू का एक जो आउटपुट था वो प्रिंट होके आ जाता था, जो हमारा ऑलरेडी असाइन था, यानी हम ऑलरेडी फिक्स कर देते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर सब कुछ यूज़र पे डिपेंड करेगा, यूज़र जितना लेना चाहेगा उसी हिसाब से वो प्रिंट होगा। तो यहाँ पे हमारा एक टॉपिक है टेकिंग यूज़र इनपुट। अब ये टॉपिक है यानी कि हमें यूज़र से इनपुट लेना है। तो इसके अंदर जनरली हमारा क्या होता है, इसके अंदर हमारा होता है इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। यहाँ पे जो हमारा इम्पोर्ट होता है यानी कि इंपोर्ट करने का काम कि हम अपने इस प्रोग्राम में क्या चीज़ इंपोर्ट करना चाहते हैं। हम उस अपने प्रोग्राम में यूज़र से इनपुट लेना चाहते हैं तो हमको स्कैन करना होगा। तो हम यहाँ पर हम स्कैनर अपना इंपोर्ट करना चाहते हैं। फिर हम यहाँ पे यूटिल जो होता है वो हमारा एक सब पैकेज होता है और जावा होता है यहाँ पे हमारा एक ये पैकेज होता है। तो जावा ये हमारा सब पैकेज होता है। तो इसमें हमने कुछ पॉइंट्स लिखे होंगे था। स्कैनर क्लास इज़ यूज टू गेट द यूज़र इनपुट। स्कैनर का यूज़ होता है हमारा यूज़र इनपुट को लेने के लिए। तो इन दिस क्लास जावा डॉट यूटिल इज़ अ पैकेज, यानी कि जावा डॉट यूटिल इज़ अ पैकेज, यानी कि ये दोनों एक पैकेज हैं। जावा डॉट यूटिल एक पैकेज है। अब एग्जाम्पल के बेस पे हम सबसे पहले एक नेक्स्ट लाइन यानी कि जब हम स्ट्रिंग को रीड करते हैं उसके बेस पे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं पहले, फिर उसको समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे स्विच करेंगे। यहाँ पे जैसा कि हम इस एग्जाम्पल के लिए अपनी इक्लिप्स आईडी में आ गए हैं, तो इक्लिप्स आईडी में आने के बाद यहाँ पे हमने क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट पे हमने क्लिक किया, क्रिएट अ जावा प्रोजेक्ट पे, और हमने उस प्रोजेक्ट का नाम जो था वो हम सोच लेते हैं। तो हमने चलो उस प्रोजेक्ट का नाम हमने ले लिया, उस प्रोजेक्ट का नाम हमने माई पीजी ले लिया और यहाँ पे हमने फिनिश के बटन पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे हमने जो अपना प्रोग्राम था वो हमने यहाँ पे प्रोजेक्ट था वो क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट हो गया तो हम न्यू पे गए, फिर हमने यहाँ पे अपना एक पैकेज क्लिक किया, मतलब पैकेज बनाया। अब उस पैकेज में हमने क्या था, उसमें जो हमारा डिफ़ॉल्ट ऑलरेडी सेट है तो हमने वही क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर हमारा पैकेज बना हुआ है। अब हम वापस जाते हैं अपने एसआरसी में, तो यहाँ पर हम राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे न्यू पे क्लिक करते हैं और उस पैकेज के अंदर एक हम क्लास बना लेते हैं। अब हमने वो क्लास बना लिया। अब हमारी क्लास क्या होगी, तो हमारा भी क्या है, ये यूज़र इनपुट है। तो यूज़र इनपुट समझ रहे हो, तो हम इसको यूज़र इनपुट ही क्लास भी ले लेते हैं। तो यूज़र इनपुट नाम से हमने एक क्लास जो थी वो बना ली। यहाँ पे हमने पब्लिक स्टैटिक वॉइड में यहाँ पे टिक कर दिया और फिनिश कर दिया। अब यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा एक कस्टम जो नॉर्मल कोड था वो हमारे पास रेडी है, जिसके अंदर हमारी पैकेज है, हमारा क्लास है। अब हमको इसमें स्कैन करना है, हमें यूज़र इनपुट डालना है, तो यहाँ पर हम डालेंगे इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। ये इंपोर्ट करने के लिए होता है। स्कैनर एक क्लास होती है हमारी यहाँ पर, जो हमने डाल दिया इंपोर्ट करने के लिए जावा को, मतलब स्कैनर क्लास को हमने इंपोर्ट कर लिया यहाँ पे, जहाँ जावा एक पैकेज और यूटिल जो है हमारा इसका सब पैकेज है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे ये रिटर्न कोड था जो मेन फंक्शन के अंदर, इसे हमने यहाँ से हटा दिया। अब हमने इस मेन फंक्शन के इस कोड को यहाँ पे हटाया, तो यहाँ पर हमारा एक मेथड होता है कि अब हम इसको डिक्लेयर करना है। तो हम स्कैनर एस सी इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, न्यू स्कैनर लिखा और हमने सिस्टम डॉट इन से हम इसे डिक्लेयर करेंगे। अब हम इसे सिस्टम डॉट इन न्यू स्कैनर से क्यों डिक्लेयर कर रहे हैं, वो इसलिए जिससे कि जो भी चीज़ हमने जो इंपोर्ट किया है, जो भी हमने यूज़र इनपुट के लिए जो स्कैनर क्लास को इंपोर्ट किया है उसको एक्सेस मिल पाए पूरी तरीके से। अब हमने इसको इंपोर्ट कर लिया यहाँ से। यहाँ पे हमारा एरर आ रही थी तो यहाँ पे हमने एस कैपिटल स्मॉल था उसे हमने कैपिटल कर लिया है। तो यहाँ पर सारे एस कैपिटल होंगे जितने भी हमारे स्कैनर में होंगे। तो अब हम यहाँ पे अगली लाइन में आ गए हैं। तो यहाँ पे अपना सिस आउट, अब हमने यहाँ पे कंट्रोल प्लस स्पेस दबा दिया, कंट्रोल प्लस स्पेस दबाया, तो यहाँ पर हमारा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन यहाँ पर कोड कंप्लीट कर दिया। अब उस कोड कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर हमने चलो लिख लिया एंटर द स्ट्रिंग। यहाँ पर हमने अंदर एंटर द स्ट्रिंग लिख लिया, सेमी कॉलन से बंद कर रखा है। तो यहाँ पर हम जब अपनी अगली लाइन में गए तो यहाँ पर हमने टाइप किया है स्ट्रिंग, जो कि हमें यूज़र इनपुट लेना है, स्ट्रिंग
चलो हमने उस वेरिएबल को str ले लिया और sc डॉट नेक्स्ट लाइन ले लिया। यहाँ पे जो हमारा sc होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। अब यहाँ पे हमने नेक्स्ट लाइन लेके स्ट्रिंग str इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट लाइन ले लिया था, तो यहाँ पर जब बंद कर दिया, फिर हम उसके बाद अगली लाइन में आए और फिर हमने sys आउट, फिर हमने यहाँ पे कंट्रोल प्लस स्पेस दबाया, तो यहाँ पर हमारा कोड कंप्लीट हो गया। अब इस कोड के अंदर हम क्या लिखेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ये जो हमारा प्रिंट फंक्शन है इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, str जो हमारा वेरिएबल था जो हमने लिया था वो हमने प्रिंट कर लिया स्ट्रिंग के लिए। अब हम उसको प्रिंट जाके जब हम आउटपुट चेक करते हैं, यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर हमारा ये आउटपुट आ गया है। अब हम यहाँ पर डालते हैं, तो यहाँ पर हमने स्पेस ले लेते हैं जिससे कि हमारा प्रॉपर कोड आए। तो हम फिर से इसे कंपाइल करते हैं। यहाँ पर हमने लिखा कि स्टार, तो यहाँ पर हमारा ही इज़ स्टार प्रिंट होके आ गया। जैसे कि हमारा str था तो str की जगह पे हमने स्टार ले लिया जो कि हमारा यूज़र इनपुट था, तो हमारा ही इज़ स्टार प्रिंट होके आ गया। तो यहाँ पे बस एक ही चीज़ बतानी है कि यहाँ पे हमने माई प्रोग्राम में सबसे पहले अपनी क्लास और पैकेज बना लिया। फिर हमने पैकेज था तो हम इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर हमने इसलिए डाला जैसे कि हम कोई कोड को स्कैन कर सकें, जो भी हम चीज़ इनपुट देना चाहते थे उसको हम स्कैन कर सकें। फिर हम जाके हमने अपनी क्लास बनाई थी यूज़र इनपुट नाम से। फिर हमने मेन फंक्शन डॉट इन एक्सेस देने के लिए, जिससे कि हमें एक्सेस मिल सके कोड की जो हम इनपुट देना चाहते हैं। फिर हमने एंटर द स्ट्रिंग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, फिर हमने नेक्स्ट लाइन ले लिया str के लिए, और फिर ही इज़, इसी तरीके से हमने ये पूरा का पूरा कोड प्रिंट कर दिया। तो यहाँ पे जो हमारे इनपुट्स होते हैं वो बहुत सारे टाइप के हो जाते हैं। जनरली यहाँ पे हमारे डिफरेंट टाइप के इनपुट्स हैं। जैसे कि हमारा बूलियन हो गया, तो यहाँ पर हम नेक्स्ट लगाने का काम करते हैं कि नेक्स्ट बूलियन। जब हमारा बूलियन को हमें स्कैन करना है, बूलियन एज ए हमें यूज़र इनपुट लेना है, तो बूलियन के लिए क्या होता है, रीड्स अ बूलियन वैल्यू फ्रॉम द यूज़र, यानी कि यूज़र से वो उस बूलियन वैल्यू को वो लेता है कि बूलियन वैल्यू हम क्या डालने वाले हैं। उसी तरीके से नेक्स्ट बाइट, अब बाइट के अंदर जो होती है हमारी जो छोटी छोटी वैल्यूज़ होती हैं वही स्टोर करने का काम करती हैं। तो रीड्स द बाइट वैल्यू फ्रॉम द यूज़र, अभी बाइट को लेता है। डबल, अब ये डबल वैल्यू को यूज़र से लेता है। उसी तरीके से फ्लोट हो गया, यानी कि जो हमारे डेसिमल्स में होती हैं वो फ्लोट वैल्यू यूज़र से लेने का काम करता है। फिर हमारा इंट हो गया, तो यहाँ पे इंटीजर वैल्यू लेने का काम करता है। नेक्स्ट लाइन यानी कि स्ट्रिंग हो गया तो हमारी स्ट्रिंग वैल्यू लेने का काम करता है। नेक्स्ट लॉन्ग हो गया तो हमारी लॉन्ग वैल्यू लेने का काम करता है। उसी तरीके से हमारा शॉर्ट होता है तो वो हमारा शॉर्ट वैल्यू लेने का काम करता है। यही सारे टाइप होते हैं जो इनपुट टाइप्स के होते हैं जिनका हम जनरली प्रोग्राम में अपने यूज़ करते हैं। उसके अंदर हमने क्या किया, चलो हमको बाय चांस किसी आदमी की एज और सैलरी और उसका नाम, इन सब चीज़ों का डाटा रखना है। हमें कोई ऐसी एप्लीकेशन बनानी है, हमें ऐसा कुछ भी करना है जिसमें हम इन चीज़ों का डाटा रखना चाहते हैं कि हम जो एज डालें, अगर हमसे नेम पूछे तो हम उसका नेम लिख दें, एज पूछे तो हम उसका एज लिख दें, सैलरी पूछे तो हम उसकी सैलरी लिख दें। तो उसी तरीके से हमको इसमें दो चीज़ें आ जाएंगी, दो टाइप की चीज़ें। एक तो एंटर नेम आएगा, नेम जो होगा हमारे स्ट्रिंग टाइप में होगा, एज जो होगी वो हमारी नंबर में होगी और सैलरी वो भी हमारी नंबर में होगी। सैलरी हमारी पॉइंट्स में हो सकती है और सैलरी काफ़ी ह्यूज होती है कि मतलब 20,000 30,000, तो उसके लिए हम डबल का यूज़ करेंगे। तो स्ट्रिंग इनपुट ले लिया हमने, स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट लाइन, न्यूमेरिकल में हमने इंट एज इक्वल्स टू sc नेक्स्ट इंट ले लिया, डबल में हमने सैलरी sc डॉट नेक्स्ट डबल ले लिया, जो हमने पहले पढ़ ही लिए थे जिस तरह किस टाइप से हम यूज़र इनपुट ले सकते हैं। तो आउटपुट के लिए हमने नेम लिया और प्लस हमने नेम, जो हमने डेटा टाइप जो हमने वेरिएबल लिया हुआ था वो हमने डाल दिया। उस तरीके से एज में भी यही किया, सैलरी में भी यही किया। यहाँ पे प्लस जो होता है वो हमारा काम करता है स्ट्रिंग में हमारी किसी भी वैल्यू को ऐड करने का। तो जब हमने इसको प्रिंट किया तो चलो हमने नेम मान लो लिख दिया रवि, तो हमारा नेम रवि आ गया। एज, हमारा एज से हमने 19 ईयर्स लिखा तो एज 19 आ गया। सैलरी, तो हमारी सैलरी हो गई हमें 25,000 आगे लिख के, तो हमने इसमें जैसे 25,000 डाला। तो इसी तरीके से यही सब थी हमारे जो यूज़र इनपुट कैसे लिया जाता था, यही सब वो मेथड थे। तो इसी के साथ हमारी लेक्चर ख़त्म होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन वीडियो को सब में फैलाइए जिनको भी ज़रूर